हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज फिर हम नया जो टॉपिक चल रहा है अभी, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म आपको बतलाए थे, जो कि px बराबर a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n minus 1 प्लस a2 x टू द पावर n minus 2 एंड सो ऑन an x टू द पावर 0। हम बतलाए थे जो कि 0 प्लस n बराबर n, 1 प्लस n minus 1 बराबर n। ये ऑलवेज आप पढ़ते जाइए, ये दोनों का सम हमेशा किसके बराबर होगा? n के बराबर होगा। और आपको कंडीशन बतलाए थे जो कि a0, a1, a2 एंड an are रियल नंबर एंड कांस्टेंट। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और a नॉट नेवर इक्वल टू 0, a नॉट कभी भी 0 नहीं होगा। और n जो होगा वो क्या होगा भाई? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये दो बातें आपको मंत्र के समान याद रखना है। आप आराम से सारे सवाल सारे कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। अब देखिए, पॉलिनोमियल्स को जो हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना है, वो बोले थे हम लीनियर पॉलिनोमियल्स। किसको बोलेंगे? इट इज that polynomials having degree 1, यानी वो पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री 1 हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। एंड इट्स जनरल फॉर्म क्या होगा भाई? क्या लिखेंगे हम लोग? px इजकल टू ax प्लस b। अब देखिए यहां पे ax प्लस b, तो क्या लिखोगे यहां पे आप? वेयर a and b are constant and real। ठीक है? and a is not equal to 0। a is not equal to 0, तो ये आपका क्या हो गया? px बराबर ax प्लस b। x का मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल्स। अगर px का एग्जांपल हम दें तो क्या लिखें हम? 5x प्लस 10। क्या लिखें हम? 3x प्लस 6। क्या लिखें हम? 9x प्लस 12। तो ऑल आर द लीनियर पॉलिनोमियल्स। ये सारे क्या है भाई? लीनियर पॉलिनोमियल्स है। तो ये 5 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। 3 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। 9 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। 10 है, 6 है, 12 है। ये क्या हो गया आपका? कांस्टेंट। क्लियर है? अब देखिए, ये पॉलिनोमियल्स जो है, इस पॉलिनोमियल्स का किसी भी रियल नंबर पे जो वैल्यू निकलेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। अब लिखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो क्या इसको डिफाइन करेंगे? एट एनी रियल वैल्यू of given variable is known as value of polynomials। यानी किसी भी रियल वैल्यू पे
जो पॉलिनोमियल्स का मान होगा, जो लीनियर पॉलिनोमियल्स का मान होगा, वो क्या कहलाएगा? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्योंकि अभी हम लोग कर क्या रहे हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स, टू कंसंट्रेट ऑन लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? तो मान लीजिए अगर हमको के समझ गए यहां तक? यहां तक समझने में कोई परेशानी आपको नहीं हुई, सब बात आप जान रहे हैं। लेट के बी द एनी रियल नंबर, के बी द एनी रियल नंबर। व्हाट इज द पॉलिनोमियल्स वैल्यू? तो पी के बराबर क्या? पॉलिनोमियल्स आपका क्या था? पॉलिनोमियल्स क्या था? पी एक्स इसका टू क्या माने हम? ए एक्स प्लस बी। पी एक्स बराबर क्या माने हैं? ए एक्स प्लस बी। यानी ये किस वेरिएबल की बात हो रही है? एक्स वेरिएबल की बात हो रही है। तो पी के एक्स का मान क्या पुट किए हम? के। तो के जहां जहां एक्स है वहां वहां आप क्या कीजिए? सीधा के रख दीजिए। तो दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स एट के। एट के इज एनी रियल नंबर। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझिए। अगर आपको पी एक्स बराबर दिया हुआ है 3x प्लस 6, क्या दिया हुआ है? 3x प्लस 6, तो आपको निकालना है P1। क्या निकालना है? P1। तो क्या हो जाएगा बोलिए बाबू? 1 है तो x की जगह 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। क्लियर है? आपको निकालना है P2। क्या निकालना है? P2। तो बदलाइए 3 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 12। तो P2 पे कितना आया मान? 12। उसी तरह से अगर हमको P0 निकालना है, P0 निकालना है तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू 0 प्लस 6 दैट इज 6। इसी तरह से हमको मान लो P9 निकालना है तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू 9 प्लस 6 27 प्लस 6 इक्वल टू 33। तो किसी भी वैल्यू पे आप पॉलिनोमियल्स का मान निकाल सकते हैं। मान लो निकालना है P-2। क्या निकालना है? P-2। यानी x का मान आपको क्या पुट करना है? -2 प्लस कितना? 6। तो क्या हो जाएगा बतलाइए? तो 3 इंटू -2 -6 प्लस 6 बराबर क्या आ गया? 0। देखो भाई P-2 पे तुम्हारा मान आ रहा है 0। इस पॉलिनोमियल्स का मान जब हम P-2 रखते हैं x का मान, तो हमको वैल्यू आता है 0। अब यहीं से कंसेप्ट होता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इक्वेशन, यानी किसी भी पॉलिनोमियल्स का जिस वैल्यू पे उसका मान 0 आ जाए, दैट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। दैट इज कॉल्ड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। तो -2 पे इतना सारा मान हम रखे, कहीं हमको पॉलिनोमियल का मान 0 नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने P-2 रखा तो हमको मान क्या आ गया? 0 आ गया। कहने का मतलब x का वैल्यू -2 जो है ये गिवन पॉलिनोमियल्स को सेटिस्फाई करता है। यानी x बराबर -2 इज द 1 0। एक ही 0 होगा लीनियर पॉलिनोमियल्स का। वो कितना होगा? -2। यानी x ऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होना चाहिए? -2 होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या आएगा? 0। पॉलिनोमियल्स का वैल्यू आएगा 0। तो हम लिख सकते हैं px बराबर, यदि y मान लें, बराबर क्या है आपका? 3x प्लस 6। तो हमने देखा क्योंकि P-2 पे y का मान क्या आता है? 0 आता है। तो P-2 पे y का मान 0 आता है, तो वो -2 किसका वैल्यू है? x का वैल्यू है। -2 किसका वैल्यू है? x का वैल्यू है। तो ये -2 कहां लाई करेगा? x एक्सिस पे। y एक्सिस का क्या? जब ये -2 होगा उस समय y का वैल्यू क्या होगा?
zero. That's why it is known as the zeros of the given polynomials. क्लियर है यहां तक? तो zeros of the poly क्या निकाले हम? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स. उसके बाद कहां आए हम? zeros of the polynomials. zeros of the polynomials मतलब क्या? वह x का वह रियल वैल्यू, यानी गिवन वेरिएबल का वह रियल वैल्यू जिस वैल्यू पे गिवन पॉलिनोमियल्स का वैल्यू जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स. क्लियर है? कहीं कोई डाउट नहीं? ठीक, फिर देख रहे हैं. तो मेरा पॉलिनोमियल्स क्या था? px इक्वल टू 3x प्लस 6. यही पॉलिनोमियल्स था. अब देखो क्या आया भाई? zeros of the linear polynomials. तो जीरो का लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या हो गया? क्या बोलेंगे? it is that value है ना भाई? इसके बगल में लिख दीजिए आप रियल वैल्यू. इट इज दैट रियल वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल at which the value of given polynomials must be equal to 0. Must be equal to 0. तो x का वह रियल वैल्यू जिस पे गिवन पॉलिनोमियल्स का मान 0 हो जाए, वह कहलाएगा उसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स. और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स. तो एक आपको एक बात मान के चलना होगा, एक चीज फंडा, ये देख लीजिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा. ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहता है? ये कहता है, क्या कहता है? इट states that any given polynomial equation have number of roots या सॉल्यूशन या जीरोज. नंबर ऑफ क्या है? इट स्टेट दैट एनी गिवन पॉलिनोमियल्स इक्वेशन हैव नंबर ऑफ रूट्स, सॉल्यूशन, जीरोज, must be equal to the highest degree of the given polynomial equation. मतलब समझे कि नहीं? मतलब ये है, ये थ्योरम कहता है जो कि किसी भी पॉलिनोमियल्स इक्वेशन का नंबर ऑफ जीरो उतना ही होगा जो उस पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट डिग्री है, जो उस पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स है. तो अब बतलाइए ax प्लस b कोई पॉलिनोमियल्स इक्वेशन है, तो ax प्लस b वेयर x का पावर क्या है? 1 है. तो x का मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है. ये कौन सा इक्वेशन हो गया? लिनियर इक्वेशन हो गया. इसके जीरोज कितने होंगे भाई? जीरोज इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा? होगा. अब आइए दूसरा कोई आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c.
अब बताइए कौन सा इक्वेशन है ये, कौन सा पॉलिनोमियल्स है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो यहां मैक्सिमम पावर कितना है 2, मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो इट हैज कितना जीरो 2 zeros, कितना जीरो 2 जीरो। अब बताइए ये है आपके पास ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, एक पॉलिनोमियल्स ये है आपके पास, ठीक है। अब बतलाइए यहां मैक्सिमम पावर कितना है 3, मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू कितना 3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसी तरह से यदि आपके पास ये पॉलिनोमियल्स है a0x⁴n प्लस a1x⁴n-1 एंड सो ऑन an(x⁴0), बतलाइए इसका कितना रूट्स होगा, कितना सॉल्यूशन होगा। ऑब्वियसली इसका मैक्सिमम पावर क्या है n है, डिग्री क्या है n है, दैट्स व्हाई इट हैज नंबर ऑफ सॉल्यूशन या जीरोस या क्या बोलिएगा रूट्स कितना होगा n होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या समझ गए, किसी भी पॉलिनोमियल्स इक्वेशन का जो हाईएस्ट डिग्री होगा, जो उसका डिग्री होगा, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स होगा, उतना ही उसका सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स linear equation have always 1 zero, quadratic equations have always 2 zeros, and cubic equation have always 3 zeros. क्लियर है। तो ये बात समझ गए। अगर हमारा nth डिग्री का पॉलिनोमियल्स है आपके पास या 100th डिग्री का पॉलिनोमियल्स है आपके पास, उसका सॉल्यूशन भी कितना होगा 100 सॉल्यूशन, यानी x का 100 वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहां पे सिर्फ इकलौता वैल्यू होगा x का ऐसा जो गिवन पॉलिनोमियल्स को सेटिस्फाई करेगा। यहां पे 2 वैल्यू x का ऐसा होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। यहां पे x का 3 वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने पहले आपको बता दिया है, इक्वेशन मीन्स इक्वालिटी, इक्वालिटी अकर्स एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। क्लियर है, मतलब x के सभी वैल्यू को वो जस्टिफाई नहीं करेगा। सभी वैल्यू को जस्टिफाई कौन करता है, आइडेंटिटी। कौन करता है, आइडेंटिटी। उसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आपको LHS बराबर RHS होगा। लेकिन इक्वेशन में ऐसा नहीं होगा, कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, अब देखेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब लिखिए लेट, आप कोई पॉलिनोमियल्स मान लीजिए, लेट px बराबर है आपका 3x - 6। px बराबर क्या है आपका 3x - 6, इसके बराबर हम क्या मान लेंगे y। क्या मान लेंगे y। अब देखिए आप y बराबर क्या लिखोगे px, और ये आपका क्या हो गया x। अब बताइए x कौन सा वैल्यू हो गया, इंडिपेंडेंट वैल्यू। x क्या है आपका इंडिपेंडेंट वैल्यू, यानी x का जो मन में आए आपको मान इसमें रखोगे, और जो मन में आए वो रखोगे। उस पर डिपेंड कौन करता है तुम्हारा y बराबर px, क्योंकि x का मान आपको जो मन में आएगा वो रखिएगा, और जो वैल्यू आएगा वो किसका वैल्यू आएगा, px का वैल्यू आएगा। अब अगर हम x बराबर 0 रखें, x बराबर क्या रखें 0, तो क्या हो जाएगा बोलिए तो -6 होगा। y कितना होगा -6। अगर x बराबर 1 रखें तब क्या होगा बतलाइए 3 × 1 - 6, यानी इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या होगा
P1 पर निकालेंगे तो P1 पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3 माइनस 6 यानी कितना -3। समझ रहे हैं बात? पर यहां से कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब अगर हम 2 रखें 1 के बाद क्या रखें हम 2 रखें तो 3 इंटू का मान क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 माइनस 6 बराबर क्या 0। देखिए हमको जब भी y 0 मिल जाए काम इसी से है। यही आपका क्या हो गया रूट्स, यही आपका क्या हो गया रूट्स, यही आपका क्या हो गया सॉल्यूशन। क्योंकि इस वैल्यू पे x के इस वैल्यू पे y का मान 0 है, x के इस वैल्यू पे गिवन पॉलिनोमियल्स का मान 0 आया। तो हम जानते हैं जो x के जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल्स का मान 0 आ जाए दैट इज द रिक्वायर्ड जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? अब अगर हम यहाँ 3 रखें क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 6 इसका 3 होगा। होगा कि नहीं होगा बतलाइए? बिल्कुल होगा। तो हमने 1 2 3 4 वैल्यू ले लिए। अब बतलाइए ये आपका है y एक्सिस, ये आपका है x एक्सिस। ये कौन एक्सिस है y एक्सिस है और वो कौन सा एक्सिस है x एक्सिस है। ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा x डैश मतलब x निगेटिव, ये क्या हो जाएगा y डैश मतलब y निगेटिव। ये हो गया ऑरिजिन, इसका मान हो जाएगा 0 0 0 0। तो देखिए x का मान क्या है 0 0 पे कितना है -6, ये मान लीजिए -6 है। ये क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 -6 होगा। कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 -6। अब बताइए -3 1 पे जब x बराबर 1 है, जब x बराबर 1 है बाबू तो इसका वैल्यू क्या है -3। तो ये -6 है तो इसका हाफ क्या हो गया -3। आप यहां ले जाइए, यहां ले जाइए, ये एक वैल्यू निकल जाएगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड 1 -3। हम जानते हैं कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं x y, पहले x लिखेंगे तब क्या लिखेंगे y लिखेंगे। तो x क्या हो गया 1, ये क्या हो गया -3। अब आप चलेंगे कहां पे 0 2 यानी x का मान 2 तो y विल बी 0। ऑब्वियसली ये 2 है आपका और यहां पे 2 0 आपको मिल गया, 2 0 आपको मिल गया। उसके बाद क्या है 3 पे 3 है, जब ये 3 है तो ये मान भी क्या है 3 है। ये यहां गया होगा, यहां पे काटा होगा इस पॉइंट पे, ये क्या हो गया 3 3 हो गया। यहां पे x भी 3 है और y भी 3 है। आप यदि इसको ग्राफ बनाओगे और खींचोगे तो तुम पाओगे जो कि ये क्या है ये एक स्ट्रेट लाइन। ये क्या है स्ट्रेट लाइन। तो याद रखना जिंदगी में किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचोगे तो वो हमेशा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचोगे तो वो ऑलवेज क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा। और ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को सिर्फ इकलौता पॉइंट पे काट रहा है, दैट्स कोऑर्डिनेट इज 2 0, जहां पे x का वैल्यू 2 है और px का वैल्यू 0 है। तो px 0 कहां होता है जहां x 2 है। ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका सॉल्यूशन पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट हो गया सॉल्यूशन पॉइंट। तो ये बात याद रखना है, जितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन उतना बार वो एक्स एक्सिस को काटेगा। समझ रहे हैं बात। तो एक स्ट्रेट लाइन कभी भी एक्स एक्सिस को क्या एक ही बार कहीं काटे। अगर स्ट्रेट लाइन खींचा जाए तो ये एक बार काट रहा है तो स्ट्रेट लाइन किसका इक्वेशन होगा बोलिए लीनियर पॉलिनोमियल्स का। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम ग्राफ खींचेंगे तो हम देखेंगे जो कि वो एक्स एक्सिस को 2 बार काटता है। एक्स एक्सिस को कितना बार काटेगा 2 बार काटेगा। ऑब्वियसली वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो पैराबोला होगा। वो क्या होगा पैराबोला होगा, यानी उसका शेप कैसा हो जाएगा ऐसा होगा। 2 बार काटेगा, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये। या क्या काटेगा ऐसे काटेगा, तभी ये क्या हो गया डाउनवर्ड पैराबोला। ये क्या हो गया अपवर्ड पैराबोला।
तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, पैराबोला होगा, जबकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, जो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे काटेगा, जिस पॉइंट पे गिवन पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 होगा। तो ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, ये दो पॉइंट पे काट रहा है, कहने का मतलब ये दोनों पॉइंट पे बारी बारी से y क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो दो डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x, दो x का डिफरेंट वैल्यू पे अगर y 0 हो रहा है, दैट मीन्स क्या, दोनों का दोनों उसको सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स व्हाई वी हैव गेट टू सॉल्यूशन इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सिमिलर वे अगर हम क्यूबिक इक्वेशन की बात करें, तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होगा भाई, 3 बार काटेगा। क्यूबिक इक्वेशन कितना बार काटेगा, 3 बार काटेगा, क्योंकि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d जब भी लिखेंगे हम, तो यहां पे कितने हैं, 3, मैक्सिमम क्या है 3, तो 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। समझ रहे हैं बात। तो जब 3 बार काटेगा मतलब 3 zeros, जब 2 बार काटेगा मतलब 2 zeros, जब 1 बार काटेगा तो 1 zero। यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स जीरोस। क्लियर है यहां तक, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ओके।